पिछले एक वर्ष से लगातार प्याज के एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिल रही है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं देश के किसानों को एक्सपोर्ट में होने वाला मुनाफा नहीं मिल पाया है। वहीं देश में प्याज एक्सपोर्ट से आने वाली मुद्रा देश में न आने से देश की आर्थिक स्थिति को भी पिछले सालों के मुकाबले काफी घाटा हुआ है। और आखिर क्यों नहीं हो रहा है तेजी से एक्सपोर्ट, ये बड़ी बात है। बाकी चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश लगातार सबसे कम एक्सपोर्ट शुल्क पर प्याज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट शुल्क हमारा ही है। अब आपको ये बताता हूं कि फिलहाल निरंतर एक्सपोर्ट ना होने की वजह से हमारे देश को कितना घाटा हुआ है और पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले निर्यात में कितनी गिरावट है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा प्याज पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पिछले वित्त वर्ष में निर्यात में 41% की गिरावट आई है। राज्य का घाटा भारतीय मुद्रा में 1170 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2022-23 में प्याज का निर्यात मूल्य 2848 करोड़ रुपए था। पिछले वित्त वर्ष में ये 41% घटकर 1678 करोड़ रुपए रह गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत APEDA द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य ने वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 वित्तीय वर्ष में प्याज के निर्यात में 48% की तीव्र गिरावट देखी गई। निर्यात की मात्रा वित्त वर्ष 2022-23 में 14.45 लाख मैट्रिक टन से घटकर वित्त वर्ष 23-24 में 7.5 लाख मैट्रिक टन रह गई। परिणाम स्वरूप इसका निर्यात मूल्य 41% घटकर 2022-23 के वित्त वर्ष में 2848 करोड़ से 2023-24 के वित्त वर्ष में 1678 करोड़ रुपए रह गया। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए पिछले वित्त वर्ष में प्याज के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया। प्याज निर्यातकों के अनुसार केंद्र ने पिछले साल अगस्त में प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाया और पिछले साल अक्टूबर में 800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य MAP लगाया। एक प्याज व्यापारी के मुताबिक शुल्क लगाए जाने के बाद भी बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर और UAE जैसे देशों से इसकी मांग के कारण कुछ हद तक इसका निर्यात जारी रखा, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में 800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का MAP लगाए जाने के बाद इसमें गिरावट आई। निर्यात पर प्रतिबंध के बाद देश की सबसे बड़ी थोक मंडी कही जाने वाली प्याज मंडी लासलगांव में कृषि उपज मंडी समिति APMC में प्याज के औसत थोक भाव में 2-3 महीने में 71% की गिरावट आई है। पिछले साल 6 दिसंबर को प्याज का थोक भाव 3900 रुपए प्रति क्विंटल था, जो मार्च 2024 में घटकर 1100 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। एक प्याज निर्यातक ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में प्याज निर्यात में लगातार हस्तक्षेप किया। इससे वित्त वर्ष 2023-24 में महाराष्ट्र से प्याज निर्यात में 48% और इसके जरिए विदेशी मुद्रा आय में लगभग 41% की कमी आई। प्रतिबंधों के कारण चालू वित्त वर्ष में प्याज निर्यात में भी यही असर देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के बाद 40% निर्यात शुल्क और $550 प्रति टन MAP लगाया है। परिणाम स्वरूप देश से प्याज का निर्यात मूल्य 770 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक पहुंच गया है, जिसमें माल ढुलाई शुल्क भी शामिल है, जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों की तुलना में महंगा है। आपको बता दूं कि चीन का प्याज निर्यात मूल्य 370 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है, जबकि पाकिस्तान का 470 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है। हमारे देश में प्याज की उपज की अधिक कीमत के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत के प्याज की मांग कम हो गई है। महाराष्ट्र से कुल प्याज निर्यात का लगभग 85 से 90% बांग्लादेश, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया और नेपाल को जाता है। इन सब चीजों को देखते हुए फिलहाल किसानों और निर्यातकों और प्याज से जुड़े व्यापारियों ने ये आस लगाई है कि शायद केंद्र सरकार प्याज पर लगे इस शुल्क को या तो वापस ले ले या फिर कुछ हद तक कम कर दे, जिससे कि प्याज का निर्यात होने लगे और प्याज व्यापार से जुड़े सभी किसान, एक्सपोर्टर और व्यापारियों के जीवन में खुशियां बनी रहे। क्योंकि इस बार जो भीषण गर्मी पड़ रही है
उसमें प्याज को संजो के रखना, उसका संरक्षण करना आसान नहीं है। ऐसी जानकारी आपको इस चैनल पर हम निरंतर देते रहेंगे और आपको मिलती है। मैं आपको लगातार आजादपुर मंडी से जाकर हर सुबह सीधे भाव देता हूं, चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसी भी स्थितियां या परिस्थितियां हो, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। आज भी गर्मी की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी मंडी में बिगड़ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको दोपहर की रिपोर्ट प्याज की देना जरूरी समझा। पर मुझे यह भी लगता है कि शायद आप लोग मुझे और डीएमटी टीवी यानी दिल्ली मंडी टुडे चैनल को प्यार थोड़ा कम देते हैं। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि मैं यूं ही आप लोगों को निरंतर ऐसी ही जानकारी मेरे द्वारा देता रहूंगा जब तक प्रभु चाहेंगे। अब आप मुझे प्यार दें या ना दें, अपना कर्तव्य मैं निभाता रहूंगा। अगर आप हमें प्यार देंगे तो हमारा हौसला बढ़ा रहेगा, हम और तेजी के साथ आपको अच्छी जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके आपको ये जताना है कि आप दिल्ली मंडी टुडे चैनल को कितना ज्यादा प्यार करते हैं, हमारी मेहनत को कितना सपोर्ट करते हैं। कम से कम 500 लाइक का लक्ष्य मैं इस वीडियो में रख रहा हूं। अगर वो पूरा हो गया तो मैं ये मानूंगा कि आप लोगों को मेरा और दिल्ली मंडी टुडे चैनल का काम सच में अच्छा लगता है और साथ ही ऐसी जानकारी आप हमसे हमेशा लेना चाहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 500 लाइक के इस टारगेट को पूरा करते हुए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।